लीजिए प्रस्तुत है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंक 1, दृश्य 10। कानन में अलका, कानन पथ में अलका। अलका, चली जा रही हूं, अनंत पथ है, कहीं पान्यथशाला नहीं है और न ही पूछने का निर्दिष्ट स्थान है। शैलपथ सुंदरी राजकुमारी अलका, मेरे देश है, मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल हैं, यह भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन? सेल्यूकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो ठीक है, दूसरे और देख कर सहसा, परंतु देखो सिंह आ रहा है। सेल्यूकस, उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सेल्यूकस, निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। वत्स, तुम बहुत थक गए होंगे। चंद्रगुप्त, आर्य नसों में अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अस्वस्थ हो गया है, प्यास भी लगी है। चंद्रगुप्त, और कुछ दूर न चल सकोगे? चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा और उसके तट पर ही विश्राम करना होगा। चंद्रगुप्त, चलने के लिए पैर बढ़ता है और फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, आर्य प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूं, प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष समता है, व्याघ्र मरता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सेल्यूकस, थोड़ा जल, इस सतीपूर्ण पथित की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य, जल के छींटे देकर, आप कौन है? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेल्यूकस, यवन सेनापति, तुम कौन? चाणक्य, एक ब्राह्मण। सेल्यूकस, यह तो बड़ा है, पुरुष श्रीमान है। ब्राह्मण, तुम इसके साथ हो? चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेल्यूकस, कहाँ निवास है? यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। कुछ विचार करके, अच्छा, तो मैं भी शिविर में, चलो विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा? ओ, प्यास से अचेत हो गया था। आपसे मेरे प्राणों की रक्षा की कृतज्ञ हूँ, आज्ञा दीजिए, हम लोग उपस्थित होंगे। निश्चित, जानिए। सेल्यूकस, तुम अचेत पड़े थे, तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद, भारतीय कृतज्ञ नहीं होते सेनापति, मैं अपना अनुग्राहित हूँ, आप अवश्य आपके पास आऊंगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवनों के साथी? जब आंधी और कर्कावृष्टि, अवर्षण और दागनी का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का कौन रक्षक है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देना है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चुंगल में फंस गए हों, तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पार सेना उतरनी चाहिए। उन्मत्त पर्वतेश्वर उनके विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चली नहीं। एक बार महात्मा दांडायन को नमस्कार कर लूं और उसे शांति संदेश का कुछ प्रसाद देकर अन्यत्र जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे तो है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंक 1, दृश्य 11। अंतिम दृश्य। सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। दंडायन, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता, किंतु सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण से खींचे चले जा रहे हैं, जिसे काल अनेक रूप से चल रहा है। यही तो एनिसाक्रिटिज का प्रवेश। एनिसाक्रिटिज, महात्मन। दंडायन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, अवकाश नहीं है, अवसर नहीं है। एनिसाक्रिटिज, आपसे कुछ? दंडायन, मुझसे कुछ मत कहो,
कहो तो अपने आप से ही कहो, जिससे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई भी नहीं सुनता। मैं कहता हूँ सिंधु के एक बिंद धारा में बहकर मेरी एक बात सुनो, सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, वह ठहरता कदापि नहीं। ऐनी सॉक्रेटिस, परंतु देव ने दंडायक, देवपुत्र एनाक्रिटिस, देवपुत्र जगद्विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपके से कुछ उपदेश ग्रहण करने की इच्छा बलवती हुई है। दंडायन हंसकर, भूमा का सुख और उसका मातम का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसके ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभी नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वे किसी भी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बना सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी पार नहीं कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत की वंचित कर दिया। मैं लोभ से, सम्मान से, भय से किसी से पास नहीं जा सकता। ऐनी सॉक्रेटिस, महात्मन ऐसा क्यों? यदि न जान पर देवपुत्र दंड दे। दंडायन, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। उसके रहने दूसरों का आसन कैसा? समस्त आलोक चैतन्य और प्राणी शक्ति प्रभु की देन है। मृत्यु के लिए वह इसको लौटा देता है। वह जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसी को लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फूल फूल खाकर अंजलि से जलपान कर तैण सैया पर आंखें बंद किए सो रहा हूँ। न मुझसे किसी को डर है, न किसी से डरने का कारण। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहते हो तो केवल शरीर को ले जा सकते हो, मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का अधिकार नहीं हो सकता। ऐनी सॉक्रेटिस, बड़े निर्भीक को ब्राह्मण, जाता हूँ, कह दूंगा। प्रस्थान। एक ओर से अलका और दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सवेने बैठते हैं। अलका, देव, गांधार छोड़कर जाती हूँ। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति में अपने आप को नहीं किया। आपकी शंका निर्मूल है। दंडायन, संदेह नहीं करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सफल देना दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आया चाहते हैं, आज्ञा है। दंडायन, मैं आज्ञा दूं सैनिक। मेरी कोई रहस्य नहीं, निर्भीत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक आता है। अलका, मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडायन, कोई आतंक नहीं अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को आज्ञा है। हम लोगों को आज्ञा है, किस समय उपस्थित होया जाए। दंडायन, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों के लिए प्रस्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्यों पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। ये अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रिटिस इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार कर के साथ बैठ जाता है। दंडायन, स्वागत अलक्षेत्र तुम्हें, स्वागत अलक्षेत्र तुम्हें सुबुद्धि दे। सिकंदर, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलकारी होंगे। सिकंदर, मैं आपके सुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ, आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दंडायन, जय घोष तुम्हारा चारण करेंगे। हत्या, रक्तपान और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत परावृत होता है। अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़ तो सकती है, केवल विजयों से नहीं। इसलिए अपनी प्रजा से कल्याण में लगो।
चंद्रगुप्त सिकंदर अच्छा चंद्रगुप्त को देखकर, ये तेजस्वी युवक कौन है? सिल्यूकस, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता। सेल्यूकस, ये मगध का एक निर्वसित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ आर्य लोग किसी निमंत्रण का स्वीकार करते नहीं करते। सिकंदर, सेल्यूकस, तुम्हारा इसमें कब परिचय हुआ? सेल्यूकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा तो आप लोग पूर्व परिचित हैं, तब तो सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। सेल्यूकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मा से, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लौटूंगा। दंडन। अलेक्जेंडर सावधान, चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्मेलिया को देखने लगता है और एक दिव्य आलोक पटाक्षेप। अभी आप सुन रहे थे चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। एक अंक समाप्त हुआ। लीजिए प्रस्तुत है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अंक 2।